नमस्कार। टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के एसीपी श्री परमेंद्र रावत। एसीपी साहब, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पुलिस में भी हैं और अभिनय का भी शौक रखते हैं, मूवीज में भी आते हैं, नाटक में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस तरीके से इन दोनों चीजों का संगम हुआ? संगम सबसे पहले तो जो मेरी शुरुआत हुई कला के क्षेत्र में, तो जब मैं छोटा ही था 5-6 साल का, तो स्कूल में उस ज़माने में जैसे प्रार्थना होती थी, तो जो म्यूज़िक टीचर होती थी तो पूरी क्लास से बच्चों को छांटते थे कि भाई थोड़ा सा कुछ गा के सुनाइए। तो फिर जब हमारी शुरुआत हुई तो मुझे ध्यान आता है कि हमारी म्यूज़िक टीचर वहाँ करती थी, कौर मैडम। तो उन्होंने हमसे पहले जन गण मन सुनाने को कहा सब बच्चों को। तो हमने सुनाया तो उन्होंने बोला अच्छा गाता है, सुर की पकड़ है। तो इधर आ जाओ। तो क्लास से 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए और फिर जो भी प्रार्थना हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, ये हम गाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदू, तो ये, और फिर उसके पीछे पूरा स्कूल गाता था। तो शुरुआत हमारी वहाँ से संगीत की हुई है, जो अभी तक भी चल रही है। पुलिस में होने के बावजूद भी किसी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से समय मिलता है। तो रंगमंच पे कैसे आए? मतलब अभिनय का शौक कहाँ से डेवलप हुआ? अभिनय की तरफ बढ़े कैसे? शुरुआत तो हमारी जो स्टेज की हुई थी, हमारे जहाँ हम रहते थे लोधी कॉलोनी में, तो वहाँ पर एक चलन शिव भ्रातृ सम्मेलन की रामलीला हुआ करती थी। तो हमें बहुत खुशी होती थी जब वो वहाँ पर टेंट गड़ना शुरू होता था, भाई रामलीला अब शुरुआत हो रही, तो हमें लगता था भाई अब ठीक है 10-15 दिन जो है यहाँ पे बड़े मजे से गुजरेंगे रामलीला देखते हुए। बड़ा शौक होता था बचपन में उन दिनों। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ काम करना, फिर छोटे मोटे, जैसे हर कोई ये कहता है कि भाई हाँ भाई शुरुआत तो वहीं से होती है, चल भाई यहाँ पे खड़ा हो जा, यहाँ पे जो है ना इसकी सेना में भर्ती हो जाओ, उसकी सेना में भर्ती हो जाओ। तो शुरुआत वहाँ से हुई। फिर जैसे 16 साल का हुआ तो फिर गाता था। तो हमारे पहाड़ की रामलीला में क्या होता है कि अगर आपका गायन अच्छा नहीं है तो आप रामलीला में एक मुख्य किरदार नहीं निभा सकते। ये पक्की बात है, वो आज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चौपाई गाना, ये इस तरह का जो भी होता है, तो वो एक आपको अच्छा गायक होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे याद आता है कि उस समय लक्ष्मण के रोल के लिए तो काफ़ी लोगों ने ऑडिशन दिए, तो गाते थे, तो लक्ष्मण के रोल के लिए डायरेक्ट 2-3 साल के बाद सिलेक्शन हो गया, 16 साल का, और अगले साल फिर राम का पात्र निभाया। फिर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी थे भगवत उप्रेती जी, जो एनएसडी के डायरेक्टर मोहन उप्रेती जी के सगे छोटे भैया थे। तो उन्होंने स्कूल में बोला यार तू अच्छा गाता है, तू एक काम कर, मंडी हाउस तू आ सकता है शाम को रोज। तो मंडी हाउस में मोहन उप्रेती जी का एक अपना हमारा ग्रुप चलता था, पर्वतीय कला केंद्र नाम से। और उसमें फिर जब मैं गया तो वहाँ मोहन उप्रेती जी के साथ जब शुरुआत हुई सन 88 में, 1988 में, तो जब वहाँ से शुरुआत हुई तो हमें, क्योंकि मोहन जी तो एनएसडी के डायरेक्टर थे, वहाँ म्यूज़िक वगैरह भी संभालते थे। और फिर जब हम यहाँ पर्वतीय केंद्र में अपने नाटक वगैरह करने लगे तो एनएसडी के डायरेक्टर हमें यहाँ भी सिखाने के लिए आते थे, प्ले करने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक तो मोहन उप्रेती जी बनाते थे ओपेरा फॉर्मेट में। और फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे, तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ हमको काम करने का मौका मिला। एम के रैना, सुभाष उद्गाता, लोकेंद्र त्रिवेदी जी, प्रेम मटियानी जी, बी एम झा जी, सोनार चांद जी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो है। और मैंने जो है तीनों ही फॉर्मेट में काम किया है, अगर कहें तो जो तीनों विधा होती हैं, नाटक जिसमें आप डायलॉग वगैरह बोलते हैं, एक होता है फिर ओपेरा जिसमें आप गा करके ही आपको पूरा नाटक करना 2 घंटे का, और
बैले फॉर्मेट जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले पूरा म्यूजिक संगीत के साथ में गायन वगैरह सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस पर फिर आपको डांस करना होता है, मतलब पूरा वो सिर्फ डांस फॉर्मेट, बैले फॉर्मेट। नाटक में तो आपको पता है नाटक ही होता है। ओपेरा में क्या होता है कि जैसे पूरा गाना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे हमने एक इंद्र सभा किया था, तो जैसे राजा का दरबार सजा हुआ है, तो इंद्र अगर अपनी भी कुछ बात बोल रहा तो गाकर ही बोलेगा। तो जैसे राजा हूँ मैं कौम का, इंदर मेरा नाम, क्या बात है। बिन परियों की दीद के नहीं मुझे आराम, राजा हूँ मैं कौम का, लाओ परियों को मेरी जल्दी जाकर, हाँ बारी बारी आन कर मुजरा करे यहाँ, राजा हूँ मैं कौम का। बीच में कोई गैप नहीं होगा, एकदम से म्यूजिक बजेगा और एकदम से परी आएगी। सभा में लाल परी की सवारी आती है, रिझाने अब इंदर की प्यारी आती है। उधर से दूसरी परी, मेरे जोबन में लाल जरे बहुत खरे ओ महाराज रे। तो ये ओपेरा फॉर्मेट, और ये आपको बताऊं कि ओपेरा फॉर्मेट पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला हमारा ग्रुप करता था। नाटक कई हजारों लोग करते हैं, बैले भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ओपेरा फॉर्मेट एक सिर्फ पर्वत्यार केंद्र मोहन उपाध्याय जी एनएसडी डायरेक्टर, वो ही करते थे। और पूरे 7 महीने 8 महीने लगते थे हमको एक प्रोडक्शन करने में, साल में एक ही प्रोडक्शन हो पाता था। तो ये हमारी इतनी तैयारी करनी पड़ती होगी तो समय तो लग ही जाता होगा। तो बात करें तो अभिनय का शौक आपको रहा, अभिनय में आए और घर में काफी आगे भी बढ़ गए, तो उसके बाद एकदम से क्या मन में आया कि पुलिस की तरफ रुझान हुआ? हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब थिएटर हमने ज्वाइन कर लिया था तो रात को आते थे, शाम को अपना करके रात को 9:30-10 बजे घर पहुंचना। तो एक दिन पापा ने बोला कि जरा बैठ, सामने बैठ, ये भाई तेरा क्या विचार है। अब पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आज से 33-34 साल पहले हर जो सरकारी कर्मचारी होते थे, बल्कि आज भी सरकारी कर्मचारी ये सोचते हैं यार बेटा कहीं सरकारी जॉब पकड़ ले तो अपना जो है बढ़िया हो जाए। तो पापा ने बोला कि बेटा ऐसा है, ये क्या करेगा तू थिएटर में, और तू तू देख भी सही। अच्छा, हमारे उस टाइम पर क्या था कि ऑप्शन ही नहीं थे कुछ भी हमारे पास। जैसे आजकल क्या है कि मतलब कितने सारे चैनल्स हैं, और उन चैनल से भी अलग अलग वो चलते रहते हैं, सीरियल चलते रहते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। तो जैसे क्रिकेट में आप नए नए बच्चों को आईपीएल चल रहा है, तो हमारे टाइम में क्या होता था, सिर्फ एक पता लगता था कि भाई एक फिल्म आ गई अमिताभ बच्चन जी की, एक आ गई, बाकी तो सब लोग बेचारे आर्टिस्ट मंडी हाउस में घूमते रहते थे, है ना। तो फिर समझ में आई, फिर पापा ने बोला एक काम कर, तू ये भी करता रही हो, तू एक बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर या कुछ कुछ कर ले। तो पहले तो हम पापा से थोड़ा सा नाराज हो गए कि नहीं, मेरे को नौकरी वोकरी नहीं करनी, मुझे तो थिएटर ही करना है, बस मुझे ऐसे करना है। इतना जो है ना जुनून था उस समय पे। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, वाकई एक पैरेलल कुछ पकड़ लेना, स्टेबिलिटी, जीवन में स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, कि आगे शादी होगी, कुछ होगा, तो एक फिक्स अमाउंट अगर आएगा तो फिर सब काम कर पाओगे। तो जो आज भी मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से। तो फिर सीरियल्स में काम किया, टेलीफिल्मों के टाइटल्स सॉन्ग्स गाए बहुत मैंने, जिनमें अभी नहीं, गुलाबरी, और किसान जाग उठा, सांकल, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया और उनके टाइटल गाए।
तो सिंगिंग मेरा बेस था, सिंगिंग से ही शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे करके क्योंकि मंडी हाउस में करते रहे एक्टिंग वगैरह, तो फिर वो एक्टिंग की लाइन में धीरे धीरे आ गए। फिर पहाड़ी फिल्में मिलने शुरू हो गई, फिर हिंदी फिल्में भी करी। हिंदी फिल्मों में मेरी जैसे इश्क की लिखा है अध्ययन सुमन के साथ, अभी वो नेट पर अवेलेबल है। इब्न बेतूता है, उसमें बड़ा अच्छा रोल है। भंवरे है, नॉटी गैंग है, और अभी पंकज जैन जी के साथ हम लोग एक नई फिल्म कर रहे हैं हिंदी, और एक डिप एंड डाई, एक दूसरी हिंदी फिल्म पे भी काम चल रहा है। सर छोटू राम जो उसको सहवाग जी बना रहे हैं, हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, और पंकज जैन जी जो हरियाणा के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, सर छोटू राम जी, तो उनके ऊपर फिल्म बन रही है, तो उसमें भी शायद मैं एक किरदार निभाऊंगा, अभी जो बात हुई है। बाकी अभी मेरी जो फिल्में आई थी, यू कनु रिश्ता जो निशंक जी के उपन्यास पे बनी है, और जिसको गणेश वीरान जी ने और BS नेगी जी ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद मेरी एक फिल्म आई है अभी, चक्रव्यूह, सुशीला राव जी के निर्देशन में। हाँ हाँ, अभी जो है जी 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 जी। और अभी एक श्रीदेव सुमन आ रही है ब्रिज राव जी के निर्देशन में, अभी 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। उसमें भी मैंने कमेंट्री भी की है और उसमें गाया भी है। मेरी बिटिया नम्रता रावत ने उसमें गाया भी है, वो भी गाती है। हाँ, तो बच्चों को भी हाँ उसको प्रॉपर, हाँ उसको प्रॉपर सिखाया मैंने। वो म्यूजिक टीचर हैं और गंधर्व से उन्होंने विशारद किया था। तो और अभी महेश प्रकाश जी के निर्देशन में एक फिल्म आ रही है, वेलकम उत्तराखंड। उसका टाइटल गाया है मैंने, उसमें काम नहीं कर पाया, तो उसका वो है, उत्तराखंड है देवभूमि, धरती का स्वर्ग यही है। उत्तराखंड है देवभूमि, धरती का स्वर्ग यही है। जो खूबसूरती है वो यही है, यही है। जो खूबसूरती है वो यही है, यही है। तो ये आपको अभी देखने को मिलेगी फिल्म जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। तो ये सारी जो अभी पिक्चरें बन रही है, ये सब उत्तराखंड भाषा में बन रही है, हिंदी में भी बन रही है? नहीं, ये जो वेलकम उत्तराखंड है ये तो हिंदी में है, ये प्योर हिंदी में है। हाँ, और बाकी जो श्रीदेव सुमन है ये गढ़वाली में है। बाकी जो ये तो अपना चक्रव्यूह तो 4 भाषाओं में थी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो अभी इसके बाद वो फरीदाबाद में लगने वाली है। हाँ, हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी हिंदी में भी बना लो भैया, एक बहुत बड़ा क्राउड खुल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, उस पर भी विचार चल रहा है जी। उसको हिंदी में उसको कर रहे हैं, उस बात चल रही है उस पर। जी जी। तो बात करें पुलिस की नौकरी और अपने शौक की, पुराने आपके लगाव की, तो इसके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? कई अच्छे प्रोजेक्ट तो इसीलिए छूट गए कि समय एडजस्ट नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ पर समय एडजस्ट हो जाता है तो वहाँ पर, और छुट्टियाँ मैं सिर्फ इसीलिए लेता हूँ, डिपार्टमेंट से परमिशन भी ले रखी है, और सिर्फ छुट्टियाँ इसीलिए लेता हूँ तो अपना उसको मैनेज करके, जैसे साल में 30 छुट्टियाँ होती हैं EL, तो जैसे उसको एडजस्ट कर लिया, उसको CL को एडजस्ट कर लिया। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये रही कि हमें जो हमारे जो सीनियर्स मिले, बॉस जो मिले, आज तक जो भी मिले, उन्होंने बस बोला कि यार ये लड़का अच्छा करता है और इसको सपोर्ट करना है। क्या बात है। तो जब भी छुट्टी उट्टी मांगते हैं तो बहुत ज्यादा कभी दिक्कत ऐसी मेरे को हुई नहीं। ज्यादातर लोगों की सोच, जब पुलिस का नाम आता है तो उनकी सोच एकदम कड़क और जी 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 स्वभाव की रहती है, उनको जो पुलिस का हाँ सॉफ्ट हाँ कॉर्नर है वो समझ में नहीं आता। जी आप उसका एग्जांपल है पुलिस के जी सॉफ्ट जी कॉर्नर जी का। जी। अभी क्या है कि ये जो अभी थोड़ा सा दाढ़ी ये बढ़ा रहा हूँ, ये अभी कांता प्रसाद जी हैं, देहरादून हमारे मित्र हैं। काफ़ी उन्होंने एल्बम्स वगैरह में आपने उनको देखा होगा, डायरेक्शन वगैरह में। तो कांता प्रसाद जी के निर्देशन में एक फिल्म में, जो उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं वो, तो कल वैसे उसकी शूटिंग शुरू है। बाकी मैं 21 से ज्वाइन करूँगा, तो उसमें भी एक अच्छा अहम किरदार उसमें निभाने जा रहा हूँ। तो उसमें मेरा पत्रकार का ही है, जर्नलिस्ट है वो। तो वो बस थोड़ा ये वो एजिड टाइप का दिखा रहे हैं, तो
इसीलिए थोड़ा सा उन्होंने कहा कि थोड़ा दाढ़ी वाड़ी रखिएगा तो इसको कर रहा हूँ जी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पत्रकार का रोल करने जा रहे हैं आप जी तो, जी जी हम तो डबल सपोर्ट करेंगे जी इस बात को। चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो आज की नई जनरेशन है उसके लिए चाहे रंगमंच की दुनिया हो या अभिनय में भी रुचि रख रहे हैं या म्यूजिक के अंदर सिंगिंग में, उनके लिए किस तरीके का आप संदेश देना चाहेंगे या मार्गदर्शन करना चाहेंगे, किस तरीके से वो लोग आगे बढ़े और इंडस्ट्रीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? हाँ, देखिए आजकल के बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी है, बहुत सारे चैनल्स हैं, फिल्म लाइन है, तो बस लेकिन क्या है कि थोड़ा आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है, लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में होमवर्क करके जाएं या अगर आप एक्टिंग की लाइन में भी जा रहे हैं तो एक ट्रेनिंग लें प्रॉपर। और स्टेज अगर हमारे टाइम पे तो कहते थे भैया 10-12, मैंने 25 साल थिएटर किया है जी मंडी हाउस में, 25 साल, हाँ 25 साल तो थिएटर किया है मैंने। और ऑल इंडिया रेडियो से ए ग्रेड अप्रूव आर्टिस्ट हूँ सन 86 से, उस समय तो बी ग्रेड में था, फिर उसके बाद बी हाई किया, अब ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। तो नए बच्चों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अगर एक्टिंग की लाइन में आना चाह रहे हैं, आप तो इसको बहुत अच्छा है, तो आप अगर सीख करके आएंगे, थोड़ा थिएटर करके आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको उसमें एक्टिंग करनी है। और आप ये तो हर फील्ड में ही है, अगर आप उस चीज़ को सीख करके आगे बढ़ते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है कि ट्रेनिंग, एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एक अच्छी जगह से वो लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सीधा आप सोचें कि मैं थोड़ा स्मार्ट दिखता हूँ और तो भैया मैं तो हीरो बन जाऊँगा, तो सीधा सीधा ये ऑडिशन देने के लिए पहुँच गए। उसमें भी हो सकता है 5-10% लड़कों का डायरेक्ट वैसे भी सिलेक्शन हो जाता होगा, होता भी है, लेकिन एक अच्छे कलाकार बनने के लिए जब तक आप एक्टिंग की बारीकियां नहीं सीखेंगे, अच्छे गुणी लोगों का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो तब तक आप वो चीज़ नहीं दे सकते। आप 80% तो दे सकते हैं और वो 80% में भी लोग आपको पसंद करेंगे, बोलेंगे अरे अरे बहुत अच्छा, लेकिन कितना अच्छा लगता कि अगर आपने और अच्छा लोगों से सीखा होता और आप 100 देते तो सोने में सुहागा वाली बात। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, पर ये तो हर इंडस्ट्री के लिए मैं कहूँगा आपकी बात वैलिड है। कोई भी बच्चे अगर किसी भी काम में पढ़ रहे हो, किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस में जाए, कहीं जाए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के अगर उस काम को शुरुआत अगर वो करता है तो मार नहीं खाता, मेरा मानना ये है। खैर मैंने सोचा था वो आखिरी सवाल पूछूंगा, पर एक चीज जो आपकी और मेरी डिस्कशन में निकल के आई, वो जो उत्तराखंड का सबसे फेमस गाना है बेड़ू पाको बारो मासा, उसके ऊपर आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, वो आप हमारे दर्शकों के लिए भी जरूर बताएं। हाँ, बेड़ू पाको बारह मासा, ये कई लोगों को पता नहीं होगा, उनको लगता है कि ये फोक सॉन्ग है। ये प्रॉपर कंपोजिशन थी और लिखा गया था, इसको लिखा था स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने इसकी कंपोजिशन की थी अल्मोड़ा में, और बीएल शाह जी ने इसको लिखा था। वो किस्सा में सुनाते थे कि चाय की दुकान पर थोड़ा थोड़ा करके इसको लिखा गया था। तो जैसे उस पर बाद में फिर जहाँ ये गीत जैसे जैसे अलग अलग जगह जाता है, जैसे अब लोग बोलते हैं कि आप खांदी पान सुपारी मैं खलांदी बीड़ी मेरी छैला, ये नहीं था ओरिजिनल में, ये नहीं था ओरिजिनल में। जैसे कि बीड़ू पाको बारह मासा ये गाना हुआ, सवाई को बाला मेरो हिया भरिए छो जैसे नैनीताला, इस तरह के। और जो त्यार खोटा काना बोड़ो म्यार खोटा पीड़ा मेरी छैला, लड़ी मरी के हो लो लड़ाई छ धोखा मेरी छैला, ये ओरिजिनल है। बोल के क्यों सर, दो बोल गा के सुना दीजिए तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, हम भी खुश हो जाएंगे। बीड़ू पाको बारमाशा, बीड़ू पाको बारमासा, हुनरण 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 का फूल पाको चेता मेरी छैला, हुनरण का फूल पाको चेता मेरी छैला, सवाई को माला सवाई को माला, हुनरण हुनरण हुनरण, ये इस तरह से। सर, टीवी हंड्रेड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे एसीपी परमेंद्र रावत, जिनके साथ की हमने एक खास मुलाकात।